Hello students and welcome back to our channel Concept Era. Today we are going to start with the part 2 of chapter 2. In previous video we have already discussed the properties of acids, bases, and in today's video we are going to discuss about the properties, chemical properties of acids and bases. So first we have to start with the reaction. You can see here जो reaction है, reaction of metal with acid. जो हम start कर रहे हैं reaction of metal with acid. अब आप देखिए कोई अगर हम एसिड ले लें, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं मेटल के साथ, कोई भी मेटल ले लें, जैसे आप यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमेशा मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यूज़ किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और साथ में यूज़ कर रहे हैं उसके एक मेटल जो कि है जिंक। ठीक है, जैसे ही हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो जो जिंक है उसके साथ आ जाएगा Cl जो है वो उसके साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं कि जो एसिड है वो रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ और एज अ प्रोडक्ट हमको मिलता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। और आप कह सकते हैं ये एक तरह की क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ये है एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आगे देखें रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। अगर हम बेस के साथ देखें तो मेटल बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। अगर हम बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं, कोई बेस ले लें हम, जैसे यहाँ हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसकी रिएक्शन किसी मेटल जैसे कि यहाँ जिंक ले लिया कराएं, तो हमें मिलेगा सॉल्ट और उसके साथ में मिलेगा हाइड्रोजन। जैसे आपने यहाँ देखा Na2ZnO2, तो ये इसका क्या नाम होता है, ये है सोडियम जिंकेट। इसका नाम है सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन वो तो मिलेगा ही हमको। तो ये हमारी रिएक्शन है, जिस तरह से हम देख रहे हैं रिएक्शन मेटल की एसिड के साथ और रिएक्शन मेटल की ही बेस के साथ। तो चलते हैं इसके आगे। सो वी आर डिस्कसिंग टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो लेट्स डिस्कस टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय bringing a burning candle near the bubbles and bubbles will burst with पॉप साउंड। पॉप साउंड का मतलब है एक बर्स्ट होने की जो साउंड होती है प्रॉपर, वो हमें आएगी बबल्स की जब भी हम एक बर्निंग कैंडल को लेके आएंगे हाइड्रोजन गैस के पास। तो ये पहचान है कि हम कैसे पहचाने जो गैस इवॉल्व हो रही है रिएक्शन में वो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हियर यू कैन सी दैट नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसी मेटल कार्बोनेट की या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो क्या रिएक्शन होगा, हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ में। तो एसिड हमारे पास ये रहा, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट ले लें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें, तो एज अ रिजल्ट हमें मिलेगा एक सॉल्ट और साथ में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसके साथ में होगा वाटर। तो एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एसिड का यूज़ किया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं और साथ में हमने मेटल कार्बोनेट लिया, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया, तो एज अ प्रोडक्ट हमको मिला NaCl सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये था हमारा मेटल कार्बोनेट। अब एक और है हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसकी हमने रिएक्शन करवाई किससे, HCl से, तो ये हमें क्या देगा, सेम एक सॉल्ट NaCl कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हमें देगा साथ में वाटर। अब देखिए एक नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो बेस होते हैं, बेस क्या वो रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, नहीं। तो हम लिख देंगे बेस डू नॉट रिएक्ट विद metal carbonate
और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेस होते हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं हमें कैसे पता चले, जैसे हमने भी कंफर्म किया कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, उसकी पहचान है, तो कैसे पहचाने कि जो गैस निकल रही है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम क्या करें, लाइम वाटर, दिस इज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या करें, अगर हम लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास करें तो इट विल टर्न मिल्की। क्या होगा, इट विल टर्न मिल्की। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर हमको मिलेगा। ठीक है, अब हम एक मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में है, तो एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, तब मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तब एज अ प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। क्या एसिड और बेस भी आपस में रिएक्ट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। अगर हम कोई एसिड ले लें और कोई बेस ले लें और उनको आपस में रिएक्ट कराएं तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी रिएक्शन का एक प्रॉपर नेम होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखते हैं एग्जाम्पल है इसका और देखते हैं होगा क्या। अगर मैं कोई एसिड ले लूँ और एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊँ किसी बेस का, तो एज अ प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। कोई एग्जाम्पल ले लें, HCl ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O। ये हमारा जो है रिएक्शन होगा। ठीक है, अब इस तरह की रिएक्शन का एक प्रॉपर नेम होता है। इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है, इस तरह की रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम में इसके बेसिस पर केस स्टडी भी आती हैं। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एक इस तरह की रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और एज अ प्रोडक्ट हमको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो वी कैन से व्हेन acid and base are mixed together and they give, क्या दे रहे हैं साथ में, salt as product, और साथ में क्या मिलता है, and water also, और पानी भी मिल रहा है। अब ये वाटर कैसे बन रहा है, क्या प्रमोट करता है, जो H पॉजिटिव आयंस है और जो OH नेगेटिव आयंस है, दे प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन दिस रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों की वजह से ही क्या है, जनरेशन ऑफ वाटर होता है। दे जनरेट H2O, इनकी वजह से ही H2O बनता है। तो आपने देखा जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूछ लेते हैं कि अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी हो रही है तो ऊपर से हमने एक बेस जो है ले लिया, एंटा एसिड जिसको हम बोल रहे हैं वो ले लिया है, तो बताइए किस तरह की रिएक्शन हो रही है, क्या फॉर्मेशन होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं डेली लाइफ से रिलेटेड बच्चों से एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। किसी एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करें, हमने एक एसिड ले लिया और एक मेटालिक ऑक्साइड ले लिया, इनकी रिएक्शन करवाएं तो एज अ प्रोडक्ट हमको मिलेगा सॉल्ट और साथ में मिलेगा वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ एग्जांपल देखिए, एसिड हमने ले लिया HCl जो है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, साथ में हमने एक जो है मेटालिक ऑक्साइड ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, तो एज अ प्रोडक्ट हमको मिला CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड
जो कि एक सॉल्ट है, और मिला वाटर। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड का जो अपना नेचर होता है, दैट इज, इनका अपना जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर के होते हैं। जो मेटेलिक ऑक्साइड वो बेसिक नेचर के हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड हमें इसको काट देते हैं, ये है मेटेलिक ऑक्साइड। So we are discussing metallic oxides and metallic oxide do not react with base. बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ की आप रिएक्शन देख सकते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो अपने आप में एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर कोई हम बेस ले लें और उसकी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराए तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सॉल्ट हर जगह है, तो बेस हमने ले लिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक सॉल्ट बन गया और एक वाटर बन गया। ये जो सॉल्ट है ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। सो आप यहाँ लिख सकते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। And these are some very important chemical properties of acids and bases that we have to learn, जो आपको learn होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में भी आएंगी। So आज की वीडियो में आपने देखा हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस करी, and in next video we will discuss further topics. So thank you so much students for joining today.